पांडे प्रयागराज। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम ने जो है मेंशनिंग करके डेट जो है आगे बढ़वा ली थी और अब जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में अगली डेट 19 मार्च लगा हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ कि इस बीच जो है खबरें आ रही हैं कि शिक्षा मित्रों द्वारा जो है इसमें जो पूर्व में जजमेंट था 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ वाले मैटर में, और उसमें बताया गया था दोस्तों, कट ऑफ वाले मैटर में बताया गया था जो है सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि 51,112 पोस्ट हमारे पास खाली है। उसमें हम शिक्षा मित्रों को एक और चांस देंगे और जो है कट ऑफ से समझौता न किया जाए। तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कोर्ट करते हुए शिक्षा मित्रों को कोई रिलीफ देने से मना करते हुए एक चांस और देने का जो है सरकार का जो एफिडेविट था उसको रिकॉर्ड पे ले लिया था। अब जो है लगभग 5 साल से अधिक हो गया कट ऑफ वाले मैटर पर जो है जजमेंट आए हुए। 2020 का जजमेंट था और 2025 में ये याचिका दोस्तों 4 नवंबर 2025 को ही दाखिल हुई है, लेकिन डिफेक्ट की वजह से उसको नहीं लगवाया लग रहा था। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे 90 दिन होने जा रहा था, तो इस वजह से जो है शिक्षा मित्रों के वकीलों ने जो है इसको लगवाया है। फिलहाल तो दोस्तों जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में ये मैटर लगा हुआ है। बहुत ही मेरिट के जज माने जाते हैं। इनकी बेंच को मैंने अपने आंखों से देखा है और जो है दोस्तों निश्चित रूप से एक अच्छे जज हैं। गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व जज चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और दोस्तों अगर मामले में दोस्तों उन्होंने अगर मेरिट पाया तो निश्चित रूप से अगर नोटिस हुआ, पहले दिन अगर नोटिस हुआ उत्तर प्रदेश सरकार को, तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के जो याची रिलीफ पाने की जो बातें हैं उस पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ शिक्षा मित्र चाहते हैं कि एक जो 45-40 पे पास थे, 60-65 कट-ऑफ पे नहीं पास थे, वो चाहते हैं कि जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है 69,000 से एक भी पोस्ट ज़्यादा न दिया जाए। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों निश्चित रूप से जो आगे समस्याएँ खड़ी होंगी, चूँकि जो याचिका लाभ वगैरह देने की बात हो रही है, वहाँ पर दोस्तों ये याचिका कहीं न कहीं जो है ब्रेक लगाने का एक प्रयास है। और निश्चित रूप से दोस्तों हालाँकि ये अलग बेंच में सुनी सुनी जा रही है, लेकिन हो सकता है कि ये मुद्दा अगर वहाँ पर जो है अगर सिमिलरिटीज़ में देखेंगे अगर जस्टिस, तो अगर वास्तव में ये मैटर जो है अगर जस्टिस दत्ता की बेंच सुन रही है तो उनको रेफर हो जाना चाहिए। अब लेकिन देखना होगा, चूँकि उनको सुपुर्द हुई है जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले को, तो निश्चित रूप से दोस्तों वो सुनेंगे। और चूँकि बिना नोटिस के तो सरकार भी नहीं आएगी कि बताए जो है इस पर जो है मैटर जस्टिस दत्ता के यहाँ पेंडिंग है। हाँ, ये हो सकता है कि अगली डेट पर जो है अगर इस डेट पर 23 तारीख को 16 नंबर पे लगा हुआ है, कोर्ट नंबर 15 में 16 नंबर पर, नहीं कोर्ट नंबर 16 में 16 नंबर पर लगा है दोस्तों। 16 में जस्टिस अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी बराले बैठते हैं। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के याचिका रिलीफ पर जो है शिक्षा मित्रों की तरफ से जो है एक तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से दोस्तों यदि ये मैटर वहां जो है रिफर हो गया, अगर ये मैटर पहले दिन एडमिट हो गया, तो दोस्तों 69,000 की शिक्षक भर्ती के जो याचिका रिलीफ का सपना सजो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा संकट के बादल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों वो 51,112 पोस्ट जो है एफिडेविट में सरकार ने दिया है, तो उसको भर्ती निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों एक बेस पर ये याचिका खारिज हो सकती है। राम शरण मौर्य जो है इसमें कितनी एज के हैं ये देखना होगा। दूसरी बात दोस्तों इन्होंने अपनी याचिका में क्या जो 55 से ऊपर वाले शिक्षा मित्र हैं, यानी 57, 58, 59 साल के जो शिक्षा मित्र जो कि 1-2 साल में रिटायरमेंट हो सकते हैं, 60 साल रिटायरमेंट होती है शिक्षा मित्रों की, शिक्षकों की 62 साल होती है। ऐसे लोगों को अगर याची बनाया होगा, तो कोर्ट जो है वहाँ विचार करने को बाध्य हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब याचिका में क्या है, क्या नहीं है, ये चीज़ें वहाँ पर जब सुनवाई होगी और जज जो है क्वेश्चन करेंगे, उस हिसाब से देखना होगा। क्योंकि दोस्तों हमारे पास भी कुछ लोग संपर्क किए थे शिक्षा मित्र के लोग, जो कि 57-58 साल के थे, और उन्होंने कहा कि सर जो है हम लोग याचिका डालना चाहते हैं कि आखिर जो है हम लोग 2-3 साल में रिटायरमेंट हो जाएँगे, तब हमको चांस देके क्या करेंगे? तो दोस्तों वो लोग अगर इसमें डाले होंगे,
जो कि 55, 56, 57 साल के होंगे, जो कि 2-3 साल में रिटायरमेंट हो उनकी आ जाएगी। तो दोस्तों कोर्ट को विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको चांस देने के लिए कहा है और एक आप 5 साल, 7 साल तक लगातार चांस नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों हमसे संपर्क कुछ लोग किए थे, लेकिन दोस्तों चूँकि देखिए, मैं खुद भी मेरे घर में 2-2 लोग बीटीसी कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर है। मैंने उनको जो है करने से मना कर दिया था, इस वजह से कि मैं चाह रहा था कि अगर मैं जानता हूँ कि 57-58 साल के शिक्षा मित्र यदि याची बनकर जाएँगे, तो तुरंत भर्ती आ जाएगी, सरकार को हर हाल में भर्ती नई देनी ही पड़ेगी। लेकिन चूँकि दोस्तों हमारे घर के भी लोग, हमारे नात रिश्तेदारी में भी कुछ लोग जो बीटीसी कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर है, अभी उनका पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों निश्चित रूप से हमने लेकिन दोस्तों अगर पूरा हो जाता हमारे घर के और लोगों का जो है, तो निश्चित रूप से हम भी उसको कर सकते थे और ये भर्ती नई भर्ती तो दोस्तों लाना चुटकियों का काम है। सरकार की मजाल नहीं है कि नई भर्ती उन्होंने एफिडेविट पे दिया है कि 51,112 पोस्ट पर शिक्षा मित्रों को हम चांस देंगे और उनकी मजाल नहीं है कि नहीं देंगे। दोस्तों अगर इस पर सही से लड़ा गया तो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर नई भर्ती हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए एक खतरे की घंटी है जो याचिका रिलीफ का सपना संजोए हैं। दोस्तों इस बीच लंबी डेट लगने से निश्चित रूप से याचियों की संख्या भी बढ़ोतरी होती जा रही है और चूंकि अभी तक 6,000 7,000 याची रहे होंगे, लेकिन अब 10,000 प्लस याची हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों 10% जैसा कि जस्टिस ने कहा था उससे कहीं अधिक हो जाएंगे, तो भी जो है थोड़ा सी संभावनाएं क्षीण होती जाएंगी। हालांकि सरकार पॉलिसी मैटर अगर पॉलिसी बना के अगर करना चाहे तो कर भी सकती है, लेकिन दोस्तों अब देखिए जो है ऐश्वर्या भाटी मैम ने क्या जो है डिसीजन लिया जो है मतलब सर अधिकारियों से क्या बात किया और उन्होंने क्यों मेंशन किया कि जो है इसको हाई लेवल पर जो है ये बातें चल रही हैं इसको निस्तारण के लिए, तो उन्होंने टाइम ले लिया। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। शिक्षा मित्रों का मैटर जो नई भर्ती को लाने के लिए जो याचिकाएं हुई हैं, मेरा मानना है कि यदि यदि इसमें इस याचिका में 56, 57, 58 साल के शिक्षा मित्र याची होंगे तो कोर्ट मजबूर हो जाएगी नई भर्ती के लिए सरकार को वो जो है प्रेशर में डाल देगी। अगर इसमें मान लो 45-50 साल के शिक्षा मित्र होंगे, तो चूंकि अभी टाइम है उनके लिए, तो निश्चित रूप से दोस्तों फिर कोर्ट उतना बाध्य नहीं कर पाएगी। लेकिन निश्चित रूप से देखिए जब भी याचिका होना चाहिए तो सारे पहलुओं पर बात वो करके होना चाहिए कि मतलब कि कोर्ट वहां पर क्यों बाध्य हो। जब तक आप 57-58 साल के शिक्षा मित्र का, चूंकि 55-56-57 साल के शिक्षा मित्र तमाम हैं जो कि उनको अगर नाम आप एक भी नाम डाल देंगे याची में तो कोर्ट मजबूर हो जाएगी। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों की तरफ से एक ऐसी याचिका आ गई है जो कि आगे चलकर 69,000 शिक्षक भर्ती में याचिकाकर्ताओं को रिलीफ में रोड़े अटकाएगी अगर नई शिक्षा मित्री शिक्षा शिक्षक भर्ती के लिए ये चीजें आगे प्रोसीड हुई तो। फिलहाल तो पहला डेट बहुत अहम है, 23 तारीख को यदि नोटिस हुआ सरकार को तो इस पर बहुत कुछ होगा। आने वाले 6 महीने में सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा नई शिक्षक भर्ती देने पर। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। शिक्षा मित्रों की जो भी याचिका की पल पल की अपडेट होगी, 23 तारीख को मैं ऑनलाइन जुड़ा रहूंगा कोर्ट में और आपको सबसे सही और सटीक सूचना मैं सब सर्वप्रथम आपको दूंगा। धन्यवाद।